वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से रिलेटेड। पूरी दुनिया जी रीअरेंज हो रही है, पूरी सीक्वेंसिंग, तरजीहात और किस तरह बिजनेस करेगा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक, उसको इस वक्त एक नया रुख और एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। बिकॉज कोविड के बाद सूरत हाल काफ़ी तब्दील हुई है। ख़ास तौर पर अगर हम खित्ते में देखें जहाँ बांग्लादेश, इंडिया के पास पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आते थे, खुसूसन अगर टेक्सटाइल की बात की जाए, इस वक्त पाकिस्तान क्योंकि कोविड-19 से बेहतर 3 से बेहतर तौर पे निबर्द आजमा हुआ है, तो हमारे पास ये ऑर्डर्स आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके लिए कई चीज़ों को बहुत साल पहले तैयार हो जाना चाहिए था। बिकॉज आपकी जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, EPZs हैं, वो क्या इंटरनेशनल कैलिबर की हैं, यानी ये यकदम आने वाली जो डिमांड है हमारे लिए, क्या हम उसके लिए तैयार भी हैं? इज़ आवर हाउस इन ऑर्डर? ज़रा आज इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शेख, आप बिजनेस एनालिस्ट भी हैं, EPZs का हिस्सा भी रहे हैं कई दिहाइयों से। आइए उनसे जानते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से, पॉलिसी मेकर्स की तरफ से जो फोकस होना चाहिए था, जो तरजीहात में शामिल होना चाहिए था EPZs को, उसमें हम कहाँ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त, खास तौर पर अगर कराची, सिंध से रिलेटेड EPZs की बात करूँ, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्ट हमारे पास है। फिर हमने देखा कि एक डायरेक्शन में तब्दीली आई, ड्राई पोर्ट के तौर पे लाहौर को डेवलप किया जाने लगा। हम आए दिन नए EPZs की पंजाब में बात सुनते हैं, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ खड़ा है और किस तरह हम ग्लोबली कम्पीट कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स देखें, ये इंस्ट्रूमेंटल होते हैं फॉर राइज इन एक्सपोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमारा जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का मामला ये रहा कि हम नए जोन्स तो अनाउंस करते रहे, बल्कि एक तो ये भी होता रहा कि हर मोटरवे की उतराई पे भी एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनेगा। ठीक है, जोन्स बनाने चाहिए, ये मुल्क की तरक्की के अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आपके पास यूनिट्स हैं उसका आपने क्या किया? अगर आप देख लें कि इस वक्त जो कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो हमारे मौजूदा जोन्स में सबसे फाल वही है, और जो कुछ बेहतर काम कर रहा है वो कराची का जोन है, लेकिन उसका भी बुरा हाल है और इनकॉन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं। देखें, अगर आपने मुझसे इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ आपने वादे किए हैं, कुछ मुआहदे किए हैं, और आप उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम 10 साल बाद, 12 साल बाद आप उससे विड्रॉ कर लें, स्टेप डाउन कर लें, तो दिस इज़ मेयरली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असरफ, सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स के लिए बताएगा कि जो कराची में वाक़े EPZs हैं, ये वफाकी हुकूमत के अंदर आते हैं, सूबाई हुकूमत? आपकी जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त आपने कहा कि वादों से पीछे हट गए, वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत? जी, दिस इज़ प्योरली अ फेडरल सब्जेक्ट। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और कराची में एक ही जोन है, लेकिन हमें जाहिर है चूंकि कराची में है तो हमें जाहिर है सिंध गवर्नमेंट से भी बहुत मसाइल रहते हैं। अब कोविड में भी हमें बहुत सारे मसाइल रहे। फिर जो हमारी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की कमेटी थी FPCCI में, जिसको मैं लीड कर रहा था, हेड कर रहा था, उसके जरिए भी हमने सिंध गवर्नमेंट से बहुत सारी सहूलतें लेने की कोशिश की अपने इन्वेस्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो देखिए, पॉलिसीज़ को आपको रखना होगा। इन्वेस्टर्स से जब आप वादा करते हैं तो आप उनसे स्टेप डाउन ना करें, विड्रॉ ना करें। ये वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को ख़राब मैसेज जाता है कि जी यहाँ ये विड्रॉ भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है कि टैक्स हॉलीडे होता है 10 साल का। जैसे मैं भी जिस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हूँ, खास तौर पे उन एरियाज को या उन इंडस्ट्रीज को जिनको आप बूस्ट देना चाहते हैं, वहाँ आप इंसेंटिवाइज करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, इसमें एक बुनियादी चीज़ है जिसको मैं चाहता हूँ कि रेक्टिफाई हो। ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक लैंड को ईयरमार्क करते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, एंड देन दे अलाउ द इंसेंटिव और हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे फॉर 10 ईयर्स और 12 ईयर्स, वट एवर। अब इन्होंने 10 साल के लिए दे दिया, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक बंदा जो वो 10 साल खत्म होने से 6 महीने पहले आया या 1 साल पहले आया, तो उसको 1 साल का टैक्स हॉलीडे मिला, तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है उस जोन में। और जो अगर सन 2000 में आया तो उसको पूरे 20 साल मिल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं भी आया तो मेरे पास कम टाइम था टैक्स हॉलीडे का। मैं क्या मांगता हूं सारे जोन्स के लिए पाकिस्तान के, कि जब आप टैक्स हॉलीडे को करें तो उसको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मशरूत करें, कि जब कोई वो प्लॉट खरीदेगा उस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, तब से उसका टैक्स हॉलीडे शुरू होगा। तो इससे क्या होगा कि जब आपके 2 प्लॉट्स भी रह जाएंगे, 3 प्लॉट्स भी रह जाएंगे, तो वो इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव होंगे कि यहाँ मैं आज भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे टैक्स हॉलीडे मिलेगा। इससे गवर्नमेंट को कोई इसमें रेवेन्यू को लॉस नहीं है, आपने तो टैक्स हॉलीडे दिया एक इन्वेस्टमेंट को, तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा, अब कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को आप ले लें, सड़कें तबाह हाल है। सिंध गवर्नमेंट की भी बीच में बात आ जाती है, कहते हैं जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा ये नंबर हो गया, वो नंबर हो गया। मैंने CM साहब से कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिलेटेड टू एक्सेस टू बिजनेस। उन्होंने कहा जी इसका क्या मतलब है? मैंने कहा एक्सेस टू बिजनेस, मैं अपने बिजनेस पे पहुंच ही नहीं सकता,
सड़क तबाह है, गटर खुला हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो वहां जाके होगा ना। अच्छा, इस वक्त जो कराची का ईपीजी है उसमें कौन सी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है सर? इस वक्त तो यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल ग्रुप है, वो जिप्स बना रहे हैं, जिपर जो पैंट्स वगैरह में, जैकेट्स में, टेक्सटाइल रिलेटेड, जी बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा गारमेंट के यूनिट्स हैं, फिर सेकेंड हैंड क्लोथिंग भी है। तो अच्छा, एक चीज और भी है जो हमारा हमेशा से मुतालबा रहा, देखिए यानी कोई एक डायरेक्शन इस तरह सेट नहीं की जाती। मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक एमनेस्टी दी है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री। क्या इसका कोई असर आप डायरेक्टली देखते हैं? उसके बाद कोई अनाउंसमेंट होती है कि ईपीजी ऐसी इंडस्ट्रीज को या ऐसी कंपनीज को खास मराद देगा, यानी दे हैव टू वर्क इन टैंडम, राइट? ये आपस में मिले जुले एक ओवरऑल पॉलिसी के खदोखाल उभरने चाहिए। देखिए, मैं जब ये एक एमनेस्टी अनाउंस हुई थी तो उस वक्त भी मैं इत्तफाक हुआ मुझे एक टीवी पे प्रोग्राम पे, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा कि देखिए ये अक्रॉस द बोर्ड हो। अव्वल तो इमरान खान साहब खुद एमनेस्टीज के ही बहुत खिलाफ थे। वो तो कहते थे कि जो टैक्स दे रहा है उसके साथ ज्यादती है कि जो टैक्स नहीं दे रहा और आपको उसको एमनेस्टी दे दे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप एक सेक्टर को एमनेस्टी दे देते हैं तो इस वक्त क्या हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री है, कुछ भी फूड इंडस्ट्री है, लोगों की कोशिश ये है कि जी वो मकान और दुकान बनाने शुरू कर दें। तो इसमें भी फिर सैचुरेशन आ जाती है और मैड रेस शुरू हो जाती है। अब अगर मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको कि अगर आप कराची शहर में आप 80,000 या 90,000 दुकानें बना के दे देंगे तो आपको इस शहर कराची में 80 या 90,000 वो कारोबारी लोग भी होने चाहिए जो इन दुकानों को या बिजनेस यूनिट को आबाद करेंगे। तो और फिर लोगों की कुव्वत खरीद भी होनी चाहिए कि वो जाके उसको खरीद सकें या अगर रेंट पर भी लेते हैं तो उसके पास कोई सॉलिड फिजिबल कारोबार होना चाहिए जिसको वो वहां करेगा। तो मेरा तो ये मुतालबा पहले भी था, अभी भी है कि अगर आप एमनेस्टी देते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड फिर सारे सेक्टर्स को दें, फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी दें, बिल्कुल, फिर आप दूसरे ट्रांसपोर्ट को भी दें, जो भी सेक्टर है फिर आप एमनेस्टी दे दें कि सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट करें, तो वो सब बिजनेस फ्लोरिश होंगे। दूसरी बात जो आपने की कि एमनेस्टी फर्क हुआ है, हमारी सीमेंट की सेल बहुत बढ़ गई है, स्टील की सेल बहुत बढ़ गई, इससे ये 70 नहीं, बाय सेल आई मेंट कि फॉर एग्जांपल क्योंकि ये एक्सपोर्ट की बात है, जो आप जिनकी बातें कर रहे हैं ऑफ कोर्स उनकी तो डिमांड और रिक्वायरमेंट विद इन द कंट्री भी बढ़ गई होगी। एक्सपोर्ट्स में जो डायरेक्टली चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, कौन सी नई इंडस्ट्रीज़ को, अगर आप पिछले 10 सालों का एक मुआयना लेते हैं, एक जायज़ा लेते हैं, ईपीसीज में कौन से नए सेक्टर्स की एक तरह से एंट्री हुई है जो आप समझते हैं कि दे आर डूइंग वेल? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो गुज़िश्ता सालों में एंट्री हुई है वो तो सेकेंड हैंड क्लोथिंग की हुई है। वो बहुत सारा बिजनेस हो रहा है और वो बहुत अच्छा भी बिजनेस हो रहा है और वो बड़ा मेजर शेयर है उनका, जो एम्प्लॉयमेंट भी वो मुहैया कर रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं वो सारे वेस्टर्न वर्ल्ड से, वहाँ पे यूज क्लोथिंग आ रहा है, उसको वो सॉर्टिंग करते हैं, फिर वो अफ्रीका में और दूसरे मुल्कों में वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में तो खैर ये काम हो रहा है, लेकिन मजीद भी इंडस्ट्री आनी चाहिए। Absolutely. कुछ अच्छा, टेक्निकल मुझे ये बताइएगा कि अब कोविड के बाद क्योंकि सिचुएशन बदली है और उसमें जो हमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात आसिफ साहब नज़र आ रही है वो ये कि दुनिया भर की निगाहें मरकूज़ हैं पाकिस्तान की तरफ। जैसे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कई सालों में, दहाइयों में एनर्जी ना होने की वजह से, बिजली के बहरान की वजह से बांग्लादेश ट्रांसफ़र हो गई थी, वहाँ पे मूव कर गई थी। अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उसकी वापसी भी हो। दूसरा, तुर्की और दीगर ममालिक भी यहाँ पे असेंबली यूनिट्स और सनती इदारों को कायम करने के लिए हामी नज़र आते हैं। क्या इसकी वजह से ईपीजीज में इंटरेस्ट बढ़ा है? कोई आपने इस तरह की इस वक्त मूवमेंट देखी है, हलचल देखी है? देखें, सच तो ईपीजी की हद तक तो अगर बात करें तो ऐसी कोई मूवमेंट तो अभी फ़िलहाल नहीं आई। उसके लिए हमें सारी पॉलिसीज़ को रिवैम्प करना पड़ेगा। और देखें, सिर्फ बाहर मुल्क में जाके रोड शोज कर दिया आपने, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और जो इन्वेस्टर आ जाता है फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो जब इन्वेस्टर आ जाता है तो फिर अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भेजता है या फॉरेन एम्बेसीज भेजती हैं तो उनको फॉलो भी करना चाहिए कि अगर हमने कोई इन्वेस्टर भेजा था तो उसका क्या हाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मैं समझता हूँ कि अब ईपीजेड जो है इंशाल्लाह नए चेयरमैन भी आ गए हैं तो शायद कुछ अब मज़ीद बेहतरी हो। तो उम्मीद करते हैं कि अब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हमारे भी कुछ कॉम्पीट कर सकें। अच्छा, और कोविड की वजह से देखें जो कुछ ऑर्डर्स इंडिया और बांग्लादेश के थे वो भी हमारे पास आ गए और इस वक्त कुछ हमारी ग्रोथ भी हो रही है, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में। लेकिन आप देखें कि बुरा हाल है गैस की सप्लाई का। अब एक तरफ से ऑर्डर्स अगर आपको मिलने शुरू होते हैं तो यहाँ से टांगें खिंच रही होती हैं कि जी वो गैस बंद है,
तो यहाँ तो एक आम जो घरेलू सारिफ है उसको घर में खाना पकाने के लिए गैस अवेलेबल नहीं है तो वो इंडस्ट्री को कैसे मिलेगी? अच्छा, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। एनर्जी रिलेटेड मसाइल आ रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर एक तरफ से यू हैव अ पॉजिटिव डेवलपमेंट कि लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है टू गिव देयर ऑर्डर्स एटसेट्रा, लेकिन फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अ लॉट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग्स एंड डिपार्टमेंट हैव टू वर्क इन टैंडम, जिसका इस वक्त भी हमें फुकदान नजर आ रहा है। आसिफ साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि इस वक्त सूबाई हुकूमत से, जैसे आपने कहा कि कई चीज़ें इनके अंदर आती हैं, उसमें एक जो कलीदी पॉइंट आपने जिसका हाईलाइट किया वो है लॉजिस्टिक्स, सड़कें, ये सब चीज़ें, उसका रेल यानी जो रोड वर्क है वो बेहतर होना। इसके अलावा कोई चीज़ जो आप कहना चाहें कि सूबाई हुकूमत इसको वॉर फुटिंग के ऊपर इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? इस वक्त जो सड़कें हैं ये इतना बड़ा मामला है। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं, कहने में एक छोटी सी बात लग रही होती है जी सड़क खराब है। जो 40 मिनट्स में हमारा कंटेनर पोर्ट कासिम पे पहुंचना चाहिए वो पहुंचता है 2 hours and 40 मिनट्स में। तो लोग जो हैं वो 300 और 330 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चला रहे हैं, कार्गो ट्रेन। आप यूरोप की बात ना करें, आप सिर्फ फार ईस्ट को भी ले लें तो आप अपनी सड़क भी एक सही नहीं बना सकते। सबसे पहला काम ये करें कि इंडस्ट्रियल एरियाज की साइट की और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लांडी इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे जोन्स हैं इनकी सड़कें बना दें। और टूटी हुई सड़क से कभी भी कोई इन्वेस्टर नहीं आ सकता, इसको समझना चाहिए। और इसको कभी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और सिंध गवर्नमेंट। अगर मुल्क की फ़ायदा चाहिए, अगर मुल्क की तरक्की चाहिए तो ये सारी हुकूमतों को अपने ये रिफ्ट ख़त्म करने होंगे, इस पर काम करना होगा और सपोर्ट करनी होगी। और ये बुनियादी चीज़ है, कम्युनिकेशन का बुनियादी हिस्सा है सड़क। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक कि लॉजिस्टिक्स बेहतर नहीं होंगी और आपके पास कंपैरिजंस मौजूद है। आपने खुद कहा कि कार्गो ट्रेन्स, आई वंडर कि जब हम सर्कुलर रेलवेज का जिक्र करते हैं, इंडस्ट्रियल जोन से लेके हमारे पोर्ट्स तक क्यों नहीं हम कार्गो ट्रेन चला पाते? दैट इन इटसेल्फ कैन बी अ बिग लुक्रेटिव बिजनेस। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। बहुत सारे मौजूआत हैं, आपको हम दोबारा भी दावत देंगे सो दैट वी कैन डिस्कस देम। अभी लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, और कई चीज़ों में कराची के शहरी खुसूसन अब अपनी मदद आपके तहत ही आगे बढ़ रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको दिखाएंगे एक ज़बरदस्त स्टोरी जिसमें सिटीजन्स ने दोबारा से, शहरियों ने खुद ही ये बीड़ा उठाया है। उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।